योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान है तो क्या वो वाकई खुश है, और अगर कोई चुप है तो क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि वो सचमुच शांत है। कई बार दर्द जो दिखाई नहीं देता वही सबसे गहरा घाव देता है। इसलिए जब मन थक जाए, शरीर साथ छोड़ने लगे और उम्मीदें धुंधली पड़ने लगे तो ज़रूरी नहीं कि इसे सामान्य समझा जाए। आवश्यक ये है कि इस खामोशी को बेहतर तरीके से समझा जाए। क्या आपकी मुस्कान के पीछे भी कोई दर्द छुपा है? क्या सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपको मन में खाली खाली सा लगता है? अगर हाँ, तो आज का ये सेगमेंट आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि ये सिर्फ उदासी नहीं बल्कि डिप्रेशन हो। आइए इस समस्या को जाने पर मजबूर करते हैं, मिलकर डिप्रेशन को दूर करते हैं। डिप्रेशन यानी अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो लगातार उदासी की भावना उत्पन्न करती है। इसके कारण व्यक्ति के सोचने, समझने, खाने, सोने, व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव आता है। इसके कई प्रकार होते हैं। अवसाद किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बच्चों से लेकर वयस्कों तक कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। अवसाद से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के मन में निराशावादी विचार आते हैं, शारीरिक ऊर्जा कम होने लगती है, थकान अधिक महसूस होती है, ध्यान केंद्रित करने और रोजमर्रा के कार्य करने में समस्या का अनुभव हो सकता है। डिप्रेशन के लक्षण सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। कुछ सरल उपायों से अवसाद को दूर किया जा सकता है। सभी बातों को अपने मन में मत छुपाइए, अपनों से खुलकर बताइए। कीजिए इन योगिक क्रियाओं को जिससे मन और विचार बने मजबूत। डिप्रेशन को दूर हटाइए। पहले आसन का नाम है अधोमुख श्वान आसन। इसके लिए हम अपने टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। घुटनों के बीच में दूरी रहेगी, एक हाथ की दूरी और एक पंजा और डिस्टेंस लेंगे। धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठाते हुए अपने हिप्स को छत की तरफ लेके जाएंगे और घुटनों को सीधा करेंगे। अपना ज़्यादातर वेट आपके पैरों की तरफ होगा, आपकी हाथ सीधे, कमर सीधी। कुछ देर इसमें रखेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन का नाम है बालासन। इसके लिए हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे। पैरों के घुटने पास पास रहेंगे, पैर की एड़ियां दूर, पैर के अंगूठे पास पास। धीरे से अपने हिप्स को उस बीच में रख देंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अपने फोरहेड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और अपने दोनों हाथों को शरीर के पास में रख देंगे और यहीं पे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक रिलैक्सिंग आसन है, आपको शांत करता है और जब कंफर्टेबल लगे धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। अगला जो अभ्यास है वो भ्रामरी प्राणायाम है। किसी भी मेडिटेटिव आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, हाथों के पंजे ऊपर की तरफ और आंखें बंद कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालेंगे, जैसे भौरे की तरह। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस लेंगे, और ऐसे ही कुछ राउंडों का अभ्यास करेंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे। जीवन की समस्याओं को अंदर मत दबाइए, कुछ समय व्यतीत कीजिए अपनों के साथ और मुस्कुराइए। अवसाद को अगर रखना है जीवन से दूर तो मन को शांत और प्रसन्न रखने वाला उपयोगी आहार खाइए। डिप्रेशन को आयुर्वेद में मनोसाद या विषाद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आहार 3 प्रकार का होता है, जैसे सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो प्रायतः जो डिप्रेशन में है हमें सात्विक आहार का प्रयोग करने से अच्छा लाभ मिलता है। तो जब हम अनाज की बात करते हैं तो अनाज में हम साबुत गेहूँ, ब्राउन राइस जिसको हम चावल कहते हैं, भूरा चावल, मोटा अनाज दे सकते हैं। और जो नहीं देना है खास तौर पे
जो मैदा होता है और जो रिफाइंड अनाज होता है वो हमें अवॉइड करना है। जब हम दालें की बात करते हैं, प्रायः इसमें हम मूंग दाल, अरहर की दाल आदि दालें हम दे सकते हैं। और जो हमें नहीं देनी है वो है फ्रोज़न जो दालें होती है, बहुत लोग फ्रीज में रखे होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना है। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, अनार हो गया। इसके अलावा जो नहीं देनी है फल और सब्जियों में वो है कैंड फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस होते हैं। कैंड सब्जी जो होती है, डिब्बाबंद जो सब्जियां या फिर डिब्बाबंद जो फल के जूस वगैरह मिलते हैं वो हमें अवॉइड करने हैं। इसके अलावा जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसमें हम अखरोट है, बादाम है, चिया के जो बीज है वो हम डिप्रेशन में मरीज को हम अवश्य इसका प्रयोग से अच्छा लाभ होता है। घी का सेवन बहुत ही लाभ पहुंचाता है। जो एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। और हम इसमें जो ताजे फल का जूस जो घर पे बनाए, हम सब्जियों का जूस या फिर सूप जो हम घर पे बनाते हैं वो अवश्य हम डिप्रेशन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो शराब आदि जो होती है, जो टैनिक एसिड के पेय होते हैं, ये हमको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा और एक चीज़ है जो हर्बल टी का भी प्रयोग हम डिप्रेशन में हम अवश्य कर सकते हैं। जीवन की परिस्थितियों से बिल्कुल न माने हार, हर रात के बाद आता है सवेरा हर बार। इन औषधियों से दूर करें मन के अंधेरे, अवसाद पर करें सीधा वार। डिप्रेशन यानी कि मानसिक अवसाद, बहुत तेज़ी से ये रोग बढ़ रहा है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों का जो मन तो उदास रहता ही है, साथ में उनका जो एनर्जी लेवल बॉडी का वो बहुत कम हो जाता है। कई लोगों में तो बिल्कुल सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। हम अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो मस्तिष्क के अंदर हमारे वात और मुख्य रूप से कफ दोष, दो दोषों का प्रकोप इसमें देखा जाता है। और थोड़ा सा मन के लेवल पर जाएं तो रजोगुण और तमोगुण, मुख्य रूप से तमोगुण की अधिकता होती है, तो मन पूरा अवसादित हो जाता है, थॉट्स जो है क्लियर नहीं होती। इसके लिए बड़ी अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में है। सबसे पहले मेद्य रसायन इसमें दिए जाते हैं। मेद्य रसायन क्या होते हैं? ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, इसके अलावा शंख पुष्पी है, और घृत का बहुत अच्छा इसमें हमने उपयोग करके देखा है, बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर अच्छा गाय का देसी घी मिले आपको तो उसका सेवन करें, या हमारे यहाँ मेडिकेटेड घी मिलते हैं, जैसे ब्राह्मी घृत है, पंचगव्य घृत है, ये सब मिलते हैं। ये सब हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं, थोड़ा सा उनको जो मूड लिफ्टर कह सकते हैं आप आज की भाषा में, और साथ में नरिशमेंट भी हमारे मस्तिष्क को मिलती है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ ब्रेन उससे हमें मिलती है। और सारस्वतारिष्ट एक बड़ा कॉमन सा है, अश्वगंधारिष्ट, ये आसवरिष्ट जो हैं इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। साथ में पंचकर्म चिकित्साएँ, शिरोधारा है, नस्य है, फुल बॉडी अभ्यंग जिसको हम बोलते हैं। लेकिन चिकित्सा की बात जहाँ आती है तो एक बार एक्सपर्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको अवश्य संपर्क करना चाहिए। और आपकी जो दिनचर्या है उसमें भी कोशिश करिए कि एक रेगुलराइजेशन यानी कि समय पर एक रिदम आपकी जो है दिनचर्या में होना चाहिए। अवसाद को ठीक करना संभव है। आवश्यक है कि अवसाद के लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, जिससे मानसिक समस्याएं आपको परेशान न करें और आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना अधोमुख श्वान आसन का अभ्यास, बाल आसन का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना लाभकारी है। डिप्रेशन से राहत में उपयोगी है योग। गेहूं, ब्राउन राइस, मोटा अनाज, मूंग व अरहर की दाल खाएं। मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां व हर्बल टी का सेवन करना लाभकारी है। मैदा, रिफाइंड अनाज व शराब का सेवन बिल्कुल न करें। कैंड फूड्स, फ्रूट जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक से परहेज करें। ब्राह्मी, अश्वगंधा व शंख पुष्पी का सेवन लाभकारी है। ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत का सेवन उपयोगी है। सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट व आसवारिष्ट का सेवन उपयोगी है। पंचकर्म की विधियां शिरोधारा, नस्यकर्म व पूरे शरीर की मालिश करना अवसाद में लाभप्रद है। तो अपने दिल की बातें शेयर करें, स्ट्रेस को थोड़ा स्पेयर करें।
तन यानी बॉडी की फिटनेस पर तो रहता है सबका ध्यान, लेकिन मन की फिटनेस ही है असली पहचान। इसलिए अपनी फीलिंग्स को न करें हाइड, टॉक इट आउट, तभी तो डिप्रेशन होगा सबसाइड और आपके जीवन से कंप्लीटली नॉकआउट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।